अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 21 CS 402 का। और लेक्चर नंबर 20 हमने किया था, उसमें हमने मोर मशीन देखा था, ठीक है ना। तो मोर मशीन हमने उसमें देखा था, लेकिन उसकी एक एग्ज़ाम्पल 21 लेक्चर में भी दी हुई है। चले मैं आपको वो एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ। उसके बाद इसमें जो है मेले मशीन का कॉन्सेप्ट है, तो उसके बाद हम मेले मशीन का कॉन्सेप्ट करेंगे। अगर आपने मोर मशीन वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें, क्योंकि अगर आपको मोर मशीन का कंसेप्ट क्लियर होगा तो मेले मशीन बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ उन्होंने एक स्ट्रिंग दी हुई है आपको, ये ट्रिपल बी है, उसके बाद ए बी डबल बी और डबल ए, ये स्ट्रिंग है। तो उन्होंने कहा आपने पास करनी है और हमें आंसर बताना है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। हम इस स्ट्रिंग को पहले कॉपी करके लिख लेते हैं ताकि ये हमें स्ट्रिंग जो है अच्छे से नज़र आती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग लिख लेते हैं। ये उन्होंने स्ट्रिंग दी हुई है हमें, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो एरो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे एक पर्सन है, समझ लें एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो वो कहाँ खड़ा हुआ है? Q0 पे। तो क्यू ये जो है ना स्लैश के बाद जो लगा हुआ है ये आउटपुट होता है। तो वो क्योंकि यहाँ खड़ा हुआ है तो पहला आउटपुट उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? बी। तो यहाँ पे जब हम बी पुट करेंगे तो यहाँ से जो बी वाली है वो ये जा रही है, तो हम आ जाएंगे Q1 पे और यहाँ पे क्या आंसर है? 0। तो हम यहाँ फिर पुट कर देंगे 0। उसके बाद नेक्स्ट बी है, हम यहाँ से फिर बी पुट करेंगे तो हम आ जाएंगे Q2 पे। Q2 पे फिर 0 है तो हम यहाँ नेक्स्ट लगा देंगे 0, ठीक है। यहाँ थर्ड टाइम फिर बी है, यहाँ से हम फिर बी जब करें तो ये देखें बी जो है वहीं पे आ रहा है, तो हम Q2 पे और यहाँ पे फिर आ जाएगा 0, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ए। अब हम यहीं पे खड़े हुए हैं, यहाँ से अब हम ए क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे Q3 पे जिसका आउटपुट है 1, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 1, ठीक है। अब इसके बाद हमने फिर बी क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बी क्लिक करेंगे तो हम Q1 पे आ जाएंगे जिसका आंसर है 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। अब हम जो है यहाँ से बी क्लिक किया, Q1 पे आ गए। अब Q1 पे हमें दोबारा ए करना है, ठीक है, ए। तो Q1 से जब हम ए करेंगे तो इसकी ए जो है वो Q0 पे जाती है जिसका 0 है, तो इसके बाद फिर इसका 0 आ जाएगा। अब Q0 पे हमने फिर ए करना है, तो Q0 पे ए करेंगे तो वहीं पे रहेंगे, फिर आगे 0 आ जाएगा। और उसके बाद हमने बी करना है, यहाँ से हम बी करेंगे Q1 पे। Q1 पे भी आउटपुट 0 है तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद Q1 पे हमने अगेन बी करना है Q2 पे, इसका भी आंसर 0 है, यहाँ फिर 0 आ जाएगा। और उसके बाद है 2 दफ़ा ए, ठीक है ना। तो Q1 पे 0 था, इसके बाद हम ए करेंगे तो इसका ए वापस इधर आता है, तो इसका भी ये, ठीक है। यहाँ आएंगे तो 0, यहाँ पे फिर 0, तो यहाँ पे आगे 2 0 फिर आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर है। सॉरी, ये यहाँ पे हमने जो है ना Q2 से Q3 पे गए थे और फिर इधर आए थे, तो Q3 पे हमारा यहाँ 1 हो जाएगा और नेक्स्ट हमारा जब एंड पे ए करेंगे तो Q0 पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा 1 आता है। तो अब हम नीचे वाले से टैली कर लेते हैं। ये नीचे उन्होंने आंसर सॉल्व करके दिया हुआ है, तो उनके पहले 4 0 हैं, ये देखिए हमारा उसी तरह है। उसके बाद एक 1 है और उसके बाद 1 2 3 2 5 0 हैं, ठीक है, इस तरह, और फिर 1 और फिर 0। तो हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। बिल्कुल इसी तरह आपने मेले मशीन का जो है वो सॉल्व कर लेना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट भी इसका बताया था। तो चलें अब हम सॉरी ये मोरे मशीन का, अब हम मेले मशीन देखते हैं। तो मेले मशीन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मेले मशीन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने मोरे मशीन का देखा था। इसमें भी 3 चीज़ें आपने देख लेनी है। जो सबसे पहली है वो स्टेट है। स्टेट इसकी क्या है? Q1 Q2 Q0 Q1 और Q2 हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कुछ इनपुट दिए हुए हैं, A B C, आप जो मर्ज़ी इनपुट ले सकते हैं। और आउटपुट क्या है वो आपके पास XYZ की फॉर्म में दिए हुए हैं। चलें हम इसकी डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए इसकी डायग्राम जो है ना उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें जो था वो आउटपुट जो था ना हमारा, वो यहाँ स्टेट के साथ इस तरह स्लैश लगा के तो लिखा हुआ था 0 या 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इनपुट है उसके साथ लिखा हुआ है। क्या डिफरेंस होता है? एक डिफरेंस आपने ये देख लेना है। मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि जब हम मोरे मशीन में n पुट करते हैं, इनपुट हम n देते हैं, तो हमारा आउटपुट जो है वो n+1
1 आता है, ठीक है। लेकिन मोरे मशीन में जब हम n इनपुट देते हैं तो हमारे पास जो है वो आउटपुट भी n ही आता है। एक तो ये डिफरेंस है आपके पास, और दूसरा ये है कि विजुअल के तौर पे जो है ना कि आपके पास जो है ना मोर मशीन, उसमें आपके पास जो आउटपुट है वो इधर स्टेट के साथ लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ आपके पास इनपुट के साथ लिखा होता है। आपका जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसे मोरे मशीन को। मोरे मशीन की ये डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम आप देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरह है। Q1 स्टेट है, Q0 है, Q1, Q2 और Q3 जो है 4 स्टेट्स बनी हुई हैं, और उन्हों पे आप A और इसी तरह यहाँ पे B है, और ये भी FA स्टेट है, ठीक है, FA स्टेट है, दोनों की दोनों FA स्टेट है। अगर आपसे इस तरह का MCQs पूछ लिया जाए तो आपने FA पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। ये क्योंकि नीचे दिया हुआ है हमें, तो हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं। ऊपर जाके तो हम इसका जो है ना आंसर चेक कर लेंगे। इसे हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हम यहाँ पे जो है ना अपना आंसर चेक कर सकें। तो ये इस तरह ठीक हो गया, इसे यहाँ सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, ये देखें सबसे पहले हम कहाँ खड़े हुए हैं, Q0 पे। यहाँ पे जब हम मोरे मशीन में हमने देखा था कि हम Q0 पे खड़े होते थे तो हम वहाँ पे जो स्टेट होती थी वो लिखते थे, लेकिन यहाँ पे Q0 के साथ कोई स्टेट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या क्लिक करना है, A। तो यहाँ पे जब हम A करेंगे तो हम यहाँ पे ये ऊपर Q1 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो A के साथ क्या आउटपुट है, 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A के नीचे 0, ठीक है। उसके बाद हम आगे Q1 पे अब आगे हमने क्या करना है, B। तो Q1 पे जब हम B को करेंगे, ठीक है, Q1 पे B को करेंगे तो हम आ जाएंगे Q2 पे और आंसर आएगा 1। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 1। Q2 पे आ गए, तो Q2 पे अब हमने फिर B करना है, तो यहाँ फिर B करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा Q3। तो Q3 B के साथ हमारा 1 है तो हम फिर 1 लिख देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट A। तो यहाँ से हमने जब A क्लिक करना है तो हम वापस यहीं पे रहेंगे, और A के साथ भी 1 है तो हमारा इसके साथ आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसके बाद क्या है हमारे पास, तो अब यहाँ पे हमने A के बाद दोबारा क्लिक करना है B। तो यहाँ से जब हम B क्लिक करेंगे तो हम Q0 पे आ जाएंगे, और B के साथ 1 है तो हम इसके साथ लिख देंगे 1, ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब हमने दोबारा B क्लिक करना है, तो B क्लिक करेंगे वापस Q3 पे, और क्योंकि B के साथ 0 था तो हम यहाँ लगा देंगे 0। अब यहाँ से हमने फिर B क्लिक करना है, B क्लिक करेंगे तो इधर इस B के साथ 1 है तो फिर हम इसके साथ 1 लगा देंगे, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास A है तो A पे हम ट्रांजिशन Q1 पे चले जाएंगे और इसके साथ आ जाएगा 0। तो ये इस तरह हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो हम इसे नीचे टैली कर लेते हैं अपने आंसर के साथ। इसे हम थोड़ा नीचे ले आते हैं आंसर को, ये इस तरह। तो ये देखें, ये नीचे आंसर लिखा हुआ है उनका। तो ये देखें, ये उन्होंने बिल्कुल वैसे ही बताया हुआ है जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया ना। तो इसका आंसर हम टैली कर लेते हैं, 0 है और फिर हमारे पास 4 1 है। ये देखिए इनका भी 0 है और उसके बाद 4 1 है, फिर 0 1 0 और ये 0 1 0, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इसी तरह आपका आंसर है। आपने इससे डिफरेंस बस याद रख लेना है, बाकी मोर और मेले मशीन ऑलमोस्ट सेम है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसके बाद नीचे इन्होंने 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें भी उन्होंने हमें जो है एक ये देखें स्ट्रिंग दे दी है, और स्ट्रिंग को हमने पास करना है और आंसर बताना है। ये मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप इस स्ट्रिंग को खुद पास करवाएं इस वाली मोरे मशीन से, ठीक है। और फिर इसका आउटपुट देखें, अगर आपका आउटपुट जो है अपना आउटपुट देखें और फिर इसके साथ टैली करें। ये नहीं करना आपने कि आप पहले ही आंसर देख लें, आप अपना आउटपुट टैली करें। अगर आपका ठीक हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नहीं आया तो फिर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करवा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में वो कहता है कि अगर आपके पास जो है एक ही स्टेट हो, ठीक है, एक ही स्टेट है, जैसे Q0 है, तो अगर आप 0 भी कहें यहीं पे आ जाएंगे, 1 भी कहें यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप 0 कहें तो आपको आउटपुट 1 मिले, जब आप इनपुट 0 दें, देखें ये हमारे पास अगर इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है, तो जब आप 0 इनपुट दें तो आपके पास आउटपुट 1 आ जाए, और जब आप आउटपुट 1 दें तो आपके पास स्टेट जो है आउटपुट इनपुट जब आप 1 दें तो आउटपुट 0 आ जाए।
तो जब इस तरह हो ना, आप 0 लिखें तो 1 आ जाए, 1 लिखें और 0 आ जाए, और स्टेट एक ही हो, तो उसे हम कम्प्लीमेंटिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, ये आपका MCQs भी हो सकता है, इसे आपने याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल नहीं है, आगे एक छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है कंस्ट्रक्टिंग द इंक्रीमेंटिंग मशीन। आपने इंक्रीमेंटिंग मशीन कैसे बनानी है? इंक्रीमेंट का मतलब होता है ऐड करना, तो आप ऐड कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं ऐड करने के। ये उन्होंने 2 तरीके बताए हुए हैं, एक तो ये A वाला और B वाला, इन्हें हम देख लेते हैं। अगर आपके पास आपकी जो बाइनरी नंबर्स हैं, ये लिखे हुए हैं ना 100 10 111 है ना, ये वाले जो नंबर है, अगर बाइनरी नंबर के एंड पे 0 हो, ठीक है, तो उसमें आपने 1 प्लस करना है, तो 0 में 1 प्लस हो जाएगा, 0 और 1 1 आ जाएगा, और बाकी सारी की सारी सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है ना, ये देखें, ये 1, ये 0 0 1 0 और ये आगे 3 0, ये सारा जो है ये टोटली सेम आ गया। लेकिन क्योंकि आपने 1 प्लस किया था तो वो 1 इसमें प्लस हो गया 0 में, तो ये आपका 1 आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरे वाला है ये थोड़ा सा चेंज है, इसे आपने देख लेना है। ये देखें, अगर आपके एंड पे जो है वो 1 हो एंड पे, ठीक है ना, तो आपने यहाँ 1 प्लस करना है, तो अब क्या करेंगे? ये इन्होंने थोड़ा इधर करके लिखा हुआ है, लेकिन ये आता हमारा यहीं पे है। ठीक है, आपने 1 प्लस करना है, तो आप इस तरह करेंगे कि एंड पे जितने भी 0 हैं उनकी जगह जितने भी एंड पे 1 है ना, ये वाले 3 1 है ना, तो आप 3 टाइम्स 0 लगा देंगे, और अगला जो भी 0 आएगा उसे आप 1 कर देंगे। ठीक है, बाकी आपका एज इट इज़ वैसे ही सारा आ जाएगा। ये देखें 1 0 0 1 1 और 0, ये आपका बिल्कुल सेम आ गया। लेकिन अगर आपके एंड पे 1 होंगे तो आपने 1 को 0 कर देना है, और जो लास्ट पे यानी कि इस साइड से अगर आप काउंट करें ना, तो जो लास्ट पे आपका 0 आएगा उसे आपने 1 कर देना है, बाकी आपने वैसे ही लिख देना है। यही उन्होंने नीचे ये सारे ये रीडिंग में बताए हुए हैं। ठीक है, आप इसे रीड कर लीजिएगा, सेम यही चीज़ बताई हुई है, नहीं भी रीड करेंगे तो यही बताया हुआ है। यहाँ उन्होंने एक इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, ये देखें, यही उन्होंने एक मशीन बनाई हुई है जो आपकी जो है ना ट्रांजिशन को चेंज कर देती है। ये कैसे है ये चेक करें ज़रा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने अभी ऊपर देखा था ना कि ये 1 ऐड करती है। 1 ऐड कैसे था? 2 चीज़ें थी हमारे पास, अगर एंड पे 0 होगा, ठीक है, अगर वो 0 होगा तो उसमें वो डायरेक्ट प्लस कर देगी, लेकिन अगर 1 होगा तो उसे वो 0 करती जाएगी जब तक 0 नहीं आ जाता, और फिर 0 को प्लस कर 1 कर देगी, 0 को 1 कर देगी, और बाकी सारी वैसी आ जाएंगी। ये भी बिल्कुल इसी तरह देखें, क्या है, 2 चीज़ें हैं ना हमारे पास। अगर हमारे पास एंड पे 0 होगा तो वो डायरेक्टली 1 हो जाएगा, लेकिन अगर एंड पे 1 होगा तो वो 0 होता जाएगा। कब तक वो 0 होता जाएगा? जब तक एंड पे 0 नहीं आ जाता और उस 0 को 1 नहीं कर दिया जाता। तो ये देखें, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। क्यू नॉट पे आप खड़े हुए हैं, अगर आपके पास एंड पे पहले 0 है तो आपने उसे 1 कर देना है, और बाद में आप 0 डालोगे 0 आंसर, 1 डालोगे 1 आंसर। ठीक है ना, मसलन जो स्ट्रिंग है उसके एंड पे 0 है तो 0 को आपने 1 कर दिया, बाकी जो आएगा उसे आपने वैसे ही लिखते जाना है। लेकिन देखें, अगर आपके पास 1 आया है ना, तो आपने 1 को 0 कर दिया, और फिर जितनी दफ़ा भी 1 आएगा उसे आपने 0 करते रहना है। जब आपके पास 0 आ जाए तो उसे आपने 1 कर देना है, उसके बाद आपकी सेम वही लिखी जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह मशीन बनी हुई है, इसे आपने देख लेना। तो बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक नोट लिखा हुआ है, सिचुएशन जो है ओवरफ्लो सिचुएशन लिखी हुई है। ये क्या सिचुएशन होती है कि देखिए, हम कह रहे थे कि हमारे पास जो है अगर एंड पे 1 हो तो हम तब तक उस सारे 1 को 0 कर देते हैं, और जब 0 आ जाए तो उसे हम 1 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 0 आए ही ना, इस तरह की सिचुएशन हो, सारे 1 1 ही हों, 0 आए ही ना, तो उसका जो आंसर है वो हमारा इस तरह सारे 0 0 होंगे, और उस सिचुएशन को हम ओवरफ्लो सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लेने हैं, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।